और क्योंकि अब बात उत्तराखंड की होगी तो एक बड़ी खबर उत्तराखंड से मिल रही है। सबसे पहले आपको बता दें, वन नेशन वन इलेक्शन पर सीएम धामी का स्टेटमेंट सामने आया। वन नेशन वन इलेक्शन क्रांतिकारी फैसला है। सीएम धामी ने यह कहा, इससे समय और धन की बचत होगी। वन नेशन वन इलेक्शन देश हित में एक बड़ा फैसला। तो ये सीएम धामी की तरफ से, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की तरफ से वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर स्टेटमेंट दिया गया। वन नेशन और वन इलेक्शन बहुत ही क्रांतिकारी फैसला है और चूँकि बार बार चुनाव होने के कारण से बार बार आचार संहिता का सामना करना पड़ता है। अलग अलग कभी चुनाव होते हैं, कभी निकाय के चुनाव, कभी पंचायतों के चुनाव, कभी सहकारिता के चुनाव और कभी विधानसभा और लोकसभा के चुनाव भी अलग अलग से होते हैं। तो बहुत समय भी लगता है, बहुत सारे संसाधन भी लगते हैं और बहुत सारा धन भी खर्च होता है। तो इन सब से इनकी बचत होगी और समय बचेगा, धन का भी जो है इतना खर्चा बचेगा। तो निश्चित रूप से बहुत क्रांतिकारी कदम है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत उनको बधाई देता हूँ कि देश के लिए एक मील का पत्थर। इसके लिए इस वक्त हमारे सहयोगी हरीश थपलियाल फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरीश, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा इस वक्त पूरे देश भर में हो रही है और संसद में भी इसको लेकर बिल रखा गया, लेकिन सीएम पुष्कर सिंह धामी का भी इस पर स्टेटमेंट सामने आया है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो जाहिर सी बात है जो संसाधन है उनमें भी बचत होगी और एक बहुत बड़ा फैसला होगा देश हित में। बिल्कुल प्रीति, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देश में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के जो है अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि ये क्रांतिकारी स्टेप है, क्रांतिकारी फैसला है और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हैं। और उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से राष्ट्र हित में भी एक सराहनीय प्रयास है, जिसके लिए मैं 125 करोड़ प्रदेशवासियों की ओर से पीएम मोदी का आभार व्यक्त करता हूँ। तो ये महत्वपूर्ण कदम का स्वागत उन्होंने किया और प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि एक देश एक चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच का ही परिणाम है और पीएम मोदी के कुशल नेतृत्व में इस अभिनव पहल से धन और समय दोनों की बचत होगी और बार बार चुनाव से विकास कार्यों में उत्पन्न होने वाली जो बाधा है उससे भी मुक्ति मिलेगी। इससे पहले सरकारों और जो ब्यूरोक्रेट्स को चुनाव के आयोजन के बजाय राष्ट्र के विकास में योगदान देने के जो अवसर प्राप्त होगा और सशक्त और समृद्ध भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन अति आवश्यक है। ठीक है हरीश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो वहीं देखिए, सीएम पुष्कर सिंह धामी का एक्स पर भी पोस्ट एक सामने आया। अयोध्या के राम मंदिर का वीडियो उन्होंने पोस्ट किया है। वीडियो शेयर कर लिखा है, जय श्री राम। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव आपको सोशल मीडिया पर ज़रूर नज़र आते हैं और ऐसे में उनकी तरफ से एक्स पर एक पोस्ट किया गया है और इस पोस्ट को इस वक्त मैं आपको दिखा भी रही हूँ। देखिए, रामलला के दर पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, सीएम धामी हैं, उन्होंने ये वीडियो पोस्ट किया है और लिखा है, जय श्री राम। देखिए आप। तो ये वीडियो सीएम धामी की तरफ से एक्स पर पोस्ट किया गया। तो वहीं सीएम धामी ने एक्स पर एक और वीडियो को पोस्ट किया। दरअसल आपको बता दें कि काकोरी ट्रेन एक्शन के अमर सपूतों को श्रद्धांजलि उन्होंने दी है और लिखा है कि काकोरी ट्रेन एक्शन के महानायकों पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, इसके अलावा अशफाक उल्ला खान और ठाकुर रोशन सिंह के बलिदान दिवस पर उन्हें नमन। इस महान क्रांतिकारियों ने अपने अदम्य साहस और शौर्य के साथ ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष किया और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अमिट योगदान दिया। मां भारती के अमर सपूतों का बलिदान सदैव हमें प्रेरित करता रहेगा। तो ये पोस्ट सीएम धामी की तरफ से किया गया। आगे बढ़ेंगे, जनवरी 2025 से समान नागरिक संहिता लागू यानी कि यूसीसी लागू हो जाएगी और उसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
इस तरह उत्तराखंड आजादी के बाद इसे लागू करने वाला पहला प्रदेश बन जाएगा। ये बातें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को सचिवालय में विकास बोर्ड की बैठक के दौरान कही। सीएम धामी ने कहा कि मार्च 2022 में नई सरकार बनने के बाद मंत्रिमंडल की पहली बैठक में यूसीसी लागू करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था और इस क्रम में सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि समान नागरिक संहिता कानून सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की मूल भावना के साथ समाज को नई दिशा देगा। ये कानून विशेषकर देवभूमि की महिलाओं और बच्चों के सशक्तिकरण के नए द्वार खोलेगा। तो वहीं उत्तराखंड में आपदा से निपटने का सिस्टम अब और ज्यादा मजबूत होगा। केंद्र सरकार ने विश्व बैंक सहायतित उत्तराखंड डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड रेजिलियंस प्रोजेक्ट यानी कि यू प्रिपेयर योजना को मंजूरी दे दी है और करीब 1480 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट के तहत प्राकृतिक आपदाओं के दौरान रिस्पांस टाइम को कम किया जा सकेगा। उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने इस प्रोजेक्ट की मंजूरी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। उन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट के तहत राज्य में 45 पुल बनाए जाएंगे, जबकि विभिन्न स्थानों पर सड़क सुरक्षा से जुड़े कार्य भी होंगे। इनके साथ ही 19 फायर स्टेशन, एसडीआरएफ के प्रशिक्षण केंद्र का भी निर्माण किया जाएगा। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन के अनुसार ये प्रोजेक्ट 5 साल का है और इस पर तेजी के साथ काम किया जाएगा। तो वहीं उत्तराखंड के कोटद्वार में पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने जानलेवा हमले के आरोपी विशाल उर्फ डैनी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी विशाल लंबे समय से फरार चल रहा था और कोर्ट ने उसके खिलाफ NBW वारंट जारी किया हुआ था। अपर पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन सिंह ने यह जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी विशाल उर्फ डैनी के खिलाफ कोतवाली कोटद्वार में जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज था। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वांछित अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है ताकि पुलिस के जो स्तर हैं पेंडेंसी के वो ना रहें और जल्द से जल्द निपटारा और केसेस का भी हो सके। और अब आगे बढ़ेंगे खबर इस वक्त क्योंकि लक्सर से मिल रही है। आपको बता दें कि 22 दिसंबर को सुल्तानपुर में विधिक साक्षरता और जागरूकता बहुउद्देश्य शिविर आयोजित किया जाएगा। शिविर में उत्तराखंड हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज तिवारी बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। निर्बल निर्धन विधिक सहायता समिति के अध्यक्ष राजेश रस्तोगी भी कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे और इस आयोजन को लेकर लक्सर एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष सुशील पवार ने बताया कि शिविर में क्षेत्र की जनता को नए कानूनों की बारीकी से विस्तृत जानकारी दी जाएगी। कार्यक्रम को लेकर जिला जज प्रशांत जोशी और लक्सर एसडीएम गोपाल सिंह चौहान ने तमाम विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश भी इसको लेकर दिए हैं। उत्तराखंड में निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी है। आरक्षण की घोषणा होने के बाद रुड़की नगर निगम सीट पहली बार महिला सामान्य होने पर कई दावेदारों ने अपनी पत्नियों और माताओं के नाम आगे कर दिए हैं। साथ ही राजनीति में सक्रिय महिलाएं भी खुद को दावेदार मानते हुए अपनी दावेदारी यहां पर कर रही हैं। रुड़की में मेयर पद के लिए मुकाबला दमदार माना जा रहा है। मेयर पद के लिए बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलीय तौर पर महिलाओं ने अपनी दावेदारी पेश की है। सीट महिला आरक्षित होने के कारण कई दावेदारों ने अपनी पत्नियों का नाम आगे कर दिया है। चुनाव प्रभारी रवि मोहन अग्रवाल ने बताया कि मेयर पद के लिए 35 से ऊपर महिलाओं के आवेदन आ चुके हैं और अभी भी लगातार आवेदन आ रहे हैं। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना की टनल में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस प्रशासन और राजस्व विभाग की टीम ने मॉक ड्रिल की है। दरअसल पौड़ी जिला प्रशासन को यह सूचना मिली। निर्माण कार्य के दौरान टनल में भारी मलबा आने से 10 मजदूर टनल में फंसे हुए हैं। घटना की सूचना मिलते ही एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस प्रशासन और राजस्व विभाग और स्वास्थ्य विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंची। एनडीआरएफ के पहुंचने तक एसडीआरएफ, पुलिस और राजस्व प्रशासन ने 7 घायलों का रेस्क्यू कर लिया था, जबकि 3 घायलों को एनडीआरएफ ने टनल से बाहर निकाला और 2 गंभीर घायल मजदूरों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया। जानकारी देते हुए मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि मॉक ड्रिल का मकसद प्रशासन को अलर्ट करना था। बात कुछ और अहम खबरों की करेंगे। मोरी ब्लॉक के सिंगतूर के आराध्या देव दानवीर कर्ण महाराज की डोली 24 साल के बाद गैंजवाड़ गांव पहुंची। इस दौरान ग्रामीणों ने
कर्ण महाराज की डोली का भव्य स्वागत किया। साथ ही उनके दर्शन और पूजन कर क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना की। ये डोली अगले महीने तक के प्रवास पर रहेगी। कर्ण महाराज की डोली के साथ शैल्य महाराज और मां रेणुका की डोली भी विराजमान रही। आपको बता दें कि मोरी ब्लॉक के देव दानवीर कर्ण महाराज 29 गांव के आराध्य देव माने जाते हैं। कर्ण महाराज हर साल अपने पौराणिक मंदिर देवरा गांव से 3 महीने के लिए बारी बारी इन गांव में प्रवास करते हैं। ग्रामीणों ने कहा कि 24 साल बाद जब क्षेत्र के आराध्य दानवीर भगवान कर्ण गैंचवाड़ गांव में पहुंचे तो करीब 10,000 से भी ज्यादा लोग उनके आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर आए। ये 24 वर्षों में यहाँ पर जो है गैचवाड़ गांव अपना चित्तूर पट्टी का, और ये हमारे थोकदार लोग भी है, मुखिया गांव अपने पट्टी का। 24 वर्षों में यहाँ पर ये बरमार जो होती है हमारी, 24 वर्षों में यहाँ पर कर्ण महाराज यहाँ पर आए। 10,000 की भीड़ में एक आदमी भी शराबी नहीं मिलेगा, किसी भी घर में एक बूंद भी दारू की नहीं मिलेगी, मांस मदिरा बिल्कुल पूर्ण रूप से वर्जित है। तो एक अच्छी बात है और बहुत शांतिपूर्वक गांव के लोगों ने बड़े श्रद्धा से जो है ये कार्यक्रम किया है।